प्लिंथ से दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो है आपको मैच करना है, तो एंथ्रोपोमेट्री जो होता है कौन सा, एंथ्रोपोमेट्री जो होता है वो किससे, तो ये जो है शारीरिक आकार से संबंध रखता है। डेसिबल की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, डेसिबल की अगर हम बात करते हैं, तो डेसिबल जो होता है वो किससे संबंध रखता है, तो ये जो होता है आवाज से, यानी कि शोरगुल से। बिल्डिंग से जो होता है वो प्लिंथम से होता है, ठीक है। बायना जो होता है ये हाइकी होता है, क्या होता है, हाइकी होता है। तो कुछ चीजें हम एंथ्रोपोमेट्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित आपके कई क्वेश्चन है, तो इसकी थोड़ी सी हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोग। अगर यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, एंथ्रोपोमेट्री की बात करते हैं, तो आप लोग मेन चीजें नोट भी कर सकते हो। क्या मेन चीजें नोट, एंथ्रोपोमेट्री के मुख्य तत्व में क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। क्या यहाँ से, तो प्रश्नों के माध्यम से हम लोग, फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बताने का इतना से उद्देश्य है कि प्रश्नों के माध्यम से जो हम टॉपिक को कवर करने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो, क्योंकि टाइम आप लोग के पास कम है, तो एंथ्रोपोमेट्री के मुख्य तत्व में जो होता है, एक तो ऊंचाई हाइट होता है, दूसरा वजन, तीसरा सिर की परिधि, और चौथा आपका बॉडी मास इंडेक्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको हम बीएमआई कहते हैं। वसा, जो कि वसा का कहां पर वो हो रहा है, तो कमर कूल्हे, क्या कमर कूल्हे के अंग के आकलन के लिए, क्या आकलन के लिए जो शरीर की परिधि, इसकी शरीर की परिधि और त्वचा की मोटाई है, क्या त्वचा की मोटाई है, उसके लिए क्या किया जाता है, एंथ्रोपोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड द चाइल्ड हेल्थ एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, जिसको CHDP, इसका फुल फॉर्म यहां पर दिया गया है, डीपी, प्रोग्राम हेल्थ असेसमेंट गाइडेंस में जो निर्देश दिया गया था, क्या निर्देश दिया गया था, वो आपका एंथ्रोपोमेट्रिक जो होता है उसका माप बच्चों में अंतर्निहित चिकित्सा, पोषण, सामाजिक समस्याओं की पहचान करने में क्या करता है, पहचान करने में जो एंथ्रोपोमेट्री होता है वो क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें बच्चों के अंदर जो निहित होती है चिकित्सा, पोषण और सामाजिक समस्याओं की पहचान करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो एंथ्रोपोमेट्रिक माप होता है विशेष रूप से बाल चिकित्सा आबादी क्या उसमें किया जाता है। और उसके क्या करता है, ये जो होता है बाल चिकित्सा में जब इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये इसके मूल्यांकन की गारंटी देता है। मूल्यांकन करने का मतलब जैसे हमने बताया कि इसमें मुख्य तत्व जो शामिल होते हैं, हाइट से संबंधित होता है, वजन से संबंधित होता है, सिर की परिधि से और बीएमआई से भी संबंधित होता है। तो हर चीज का इवैल्यूएशन करने की, क्या उसकी जानकारी देने की ये फुल गारंटी देता है। और उसके साथ साथ जो होता है एंथ्रोपोमेट्रिक माप जो होता है एथलीट में शरीर की जो संरचना होती है उसका भी आकलन कर सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्री के द्वारा शरीर, क्या एथलीट में जो होती है शरीर रचना जो होती है उसका भी आकलन कर सकते हैं। या जो होता है एथलीटों के जो प्रतिस्पर्धी होते हैं प्रदर्शन, क्या प्रदर्शन के अनुकूलन करने में खाने जैसी, क्या एथलीट में जो होती है खाने जैसी जो विकार उत्पन्न हो रही है, इस प्रकार की जो इसमें अंतर्निहित चिकित्सा होती है, क्या चिकित्सा होती है। या हम बात करें फिटनेस से संबंधित, किससे संबंधित, फिटनेस से संबंधित जो होता है इसमें सुधार किया जा सकता है। इसमें और एंथ्रोमेट्री जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस माप का उपयोग गर्भवती जो महिलाएं होती हैं पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए, या जो ओबेसिटी से ग्रस्त महिलाएं होती हैं उनका आकलन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट विशेष ध्यान रखिएगा कि जो है एंथ्रोपोमेट्री का उपयोग जो होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें पोषण स्तर को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो ओबेसिटी से ग्रसित महिलाएं होती हैं, क्या महिलाएं होती हैं, उनके रोगों का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। इतना ये ध्यान देंगे। उसके बाद मेन आपका जो यहाँ पर है इसके तत्व में क्या क्या शामिल है, तो इसके तत्व में एक तो हाइट शामिल है, दूसरा वजन शामिल है, तीसरा जो है सिर की परिधि शामिल है, चौथा आपका बीएमआई शामिल है। उसके साथ साथ जो वसा, शरीर में वसा का जमाव होता है विशेषकर कहां पर, तो विशेषकर अगर देखते हैं कमर और कूल्हे के अंग में, तो उसकी जो परिधीय संरचना होती है